अब द्वारका का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि सांब क्या करता है। क्या वो अपने लिए मेरा प्रेम समझ पाता है? क्या वो द्वारका की रक्षा कर पाता है? आज ये लहरें कुछ न कुछ अवश्य डुबाएंगे, या तो द्वारका का भविष्य या तो सांब का अहंकार। तो अब उस भगौड़े ने किसी और को भेजा है मरने के लिए, स्वयं नहीं आया। उन्होंने अपने शस्त्रों के साथ भेजा है मुझे। मेरे समक्ष कोई भी अस्त्र, कोई शस्त्र का उपयोग नहीं हो सकता। मूर्ख, तू मेरे ही नगर में आकर मुझे चुनौती दे रहा है। तुझे मैं बंदी नहीं बनाऊंगा, वध करूंगा। और तब तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। सत्य का कृष्ण को सामने आना ही होगा। ये क्या? मैं भी तुम्हारी भांति कृष्ण का विरोधी हूं बाणासुर। हमारा लक्ष्य एक है, कृष्ण का अंत। और जिनके लक्ष्य एक होते हैं वो एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं। कृष्ण, ये क्या हो रहा है? महादेव का मंदिर डूब रहा है, जाके रक्षा करो उनकी। नहीं कर सकता राधा। आज सामने मुझे ही हरा दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही सारे भगवान द्वारका को छोड़ देंगे और कदाचित यही द्वारका का प्रारब्ध है। कृष्ण के पुत्र होकर उसी की भांति छल करते हो। पहले मुझे ललकारते हो और फिर संधि की बात करते हो। संधि नहीं, समर्पण कर रहा हूं। तुम्हें और शक्तिशाली बना रहा हूं। कृष्ण के पुत्र होकर उसी से विश्वासघात। विश्वासघात तो उन्होंने किया था मेरे साथ, मेरी माता के साथ, और उसी का उत्तर दे रहा हूं। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? द्वारका। तुम कृष्ण को मारोगे और फिर उसके पश्चात मैं द्वारका पर राज करूंगा, तुम्हारे संरक्षण में। सौदा बराबर वालों के मध्य में होता है बालक। सौदा बराबरी का ही है बाणासुर। तुम मुझे द्वारका दो, बदले में मैं तुम्हें कृष्ण के सारे शस्त्र दूंगा। ठीक है, निश्चित रहा। तुम मुझे कृष्ण के शस्त्र दो, द्वारका तुम्हारा हुआ। अब मेरे पास महादेव का वरदान है और कृष्ण के शस्त्रों का समाधान भी। अब भला मुझसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? तुम तो बड़े ही लाभदायक निकले साम, किंतु फिर भी तुमने मुझे चुनौती क्यों दी? प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को सुनाने के लिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम दोनों साथ हैं।
तुम तो कृष्ण से भी बड़े छलिया निकले साम। अब तुम मेरे राज के अतिथि हो। और ये अतिथि बंदी गृह में रहेगा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ, ताकि उन्हें ये लगे कि मैंने उन्हें बचाने का पूर्ण प्रयास किया। परंतु हाँ, स्मरण रहे, हम दोनों के बीच के सौदे की बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सैनिकों, मेरे सहयोगी को कारावास में ले जाओ। महादेव, ये सामने क्या किया? कृष्ण के सारे अस्त्र एक असुर को दे दिए। गौरी, अब ये निश्चित हो गया है कि सांब ही द्वारका के पतन का कारण बनेगा। किंतु महादेव, आपको कृष्ण से होने वाले विनाशकारी युद्ध को रोकना ही होगा। रोकना होगा गौरी, परंतु अब जो भी करना होगा स्वयं श्री कृष्ण को करना होगा। मैं अब कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब जो भी करेंगे मेरे आराध्य करेंगे। क्या हुआ सांब? मुझे क्षमा कर दे भ्राताश्री, मैं बाणासुर की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया। उसके सर पर महादेव का हाथ है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। कोई बात नहीं सांब, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने प्रयास तो किया। मुझे भी सांब काका, आप अपने प्राणों पे खेल के हमें बचाने हैं। मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें बचाने आने वाला था अनिरुद्ध, किंतु श्री कृष्ण ने मुझे रोक लिया। और जानते हो, मैंने तुम्हारे कारण अपना वैवाहिक जीवन भी आरंभ नहीं किया है। सांब काका, आपने हमारे लिए इतने कष्ट सहे और मैं आप ही को गलत समझ रहा था। किस विषय में बात कर रहे हो तुम दोनों? वो सब बातें बात की है भ्राताश्री, आप बस अभी इतनी प्रार्थना कीजिए कि द्वारकाधीश यहाँ आ जाए। अब केवल वही इकलौती आशा है हमारी। कुमार सांब, तुम इस राजसी बंदीगृह में रहने के योग्य नहीं। तुमने जो मेरी सखी लक्ष्मणा के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें अंधेरी काल कोठरी में फेंकवा दूंगी।